Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 11, the board song from class 4 Kulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The boat song यानी कि नाव का गीत. बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले. वर्क इन पेयर यानी कि जोड़ों में यानी कि आप दो दो लोग मिलकर बात काम करो. लुक एट दिस पिक्चर्स एंड टेक टर्न्स टू आंसर दीज क्वेश्चन. तो इन पिक्चर्स को यानी कि जो तस्वीरें दी गई हैं उसे देखो और जो क्वेश्चन है उसका आंसर दो. व्हाट डू यू सी इन पिक्चर ए. अब आप इस पिक्चर ए में क्या देख रहे हो. व्हाट डू यू सी इन पिक्चर बी. आप इस पिक्चर बी में क्या देख रहे हो. हाउ आर द टू पिक्चर्स सिमिलर. अब ये दोनों पिक्चर किस तरीके से एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक जैसे क्यों हैं. आप यहाँ देख सकते हो ना, ये छोटा सा एनिमल है लेकिन यहाँ खूब बड़ा सा दिखाई दे रहा है. यहाँ पे ये छोटी सी गर्ल है, ये बड़ी सी दिखाई दे रही है. तो ये सिमिलर ये है कि मतलब यहाँ पे छोटी चीज़ बड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी छोटी चीज़ बड़ी दिखाई दे रही है. इन योर नोटबुक ड्रॉ अ सिमिलर पिक्चर ऑफ योर सेल्फ. अब अपनी नोटबुक में आप ऐसी ही कोई सिमिलर पिक्चर आप अपने उस नोटबुक में बनाइए, अपनी पिक्चर बनाइए. चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. India has carried on trade with distant countries since ancient time. तो जो भारत है वो उसने मतलब कि जो व्यापार है उसने बहुत जो दूर देशों से सेंचुरी से मतलब कि प्राचीन समय से ही ये अब दूर देशों से व्यापार करता आया है. Sea trade began quite early in southern India because it is surrounded ऑन थ्री साइड बाय वाटर. तो सी वाटर ट्रेड यानी कि जो समुद्री व्यापार था वो क्वाइट अर्ली इन साउदर्न इंडिया यानी कि जो दक्षिण भारत था उसमें ज़्यादा जल्दी शुरू हुआ क्योंकि जो ये साउदर्न इंडिया है यानी कि दक्षिण भारत है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है. द चोल्स वर द फर्स्ट टू हैव अ वास्ट एम्पायर इन द साउथ. जो सबसे पहले जो चोल्स थे यानी कि जो चोल शासक थे उन्होंने बहुत ही मतलब विशाल जो एम्पायर था यानी कि विशाल जो साम्राज्य था उन्होंने दक्षिण में स्थापित किया. देयर एम्पायर इंक्लूडेड आइलैंड सच एज लक्षद्वीप एंड मालदीव्स एंड पार्ट्स ऑफ म्यांमार, मलेशिया एंड सुमात्रा. तो उनके जो एम्पायर यानी कि उनके साम्राज्य में वो आइलैंड यानी कि वे द्वीप भी शामिल थे जिसमें जैसे लक्षद्वीप है, मालदीव है और उसका जो पार्ट म्यांमार का जो हिस्सा है, मलेशिया है एंड सुमात्रा. मतलब उनके उस एम्पायर में इन सारे जो द्वीप थे उसमें शामिल थे. देयरफॉर सी ट्रेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू द चोल्स. और इसी वजह से जो समुद्री व्यापार था उन चोल्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इम्पॉर्टेंट था. नो वंडर देन एज आदित्य फेरीज पीपल इन हिज बोट. तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो आदित्य है जब लोगों को अपने नाव में बैठाता है, ही ड्रीम्स ऑफ ओनिंग अ बिग शिप वन डे एंड टचिंग डिस्टेंस शोर. तो मतलब जब वो लोगों को बैठाता है तो इस चीज़ में कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है कि वो सपने देखता है कि उसे एक दिन वो एक बिग शिप यानी कि बहुत बड़ी सी जहाज़ का मालिक होगा और वो जो दूर जो समुद्र का किनारा है उसे टच करेगा यानी कि उसे छुएगा यानी कि वहाँ पहुँचेगा. लाइक द एडवेंचरस चोल्स ऑफ द टाइम. जिस तरीके से चोल्स ने अपने समय में साहसिक काम किया था यानी कि वो उन्होंने समुद्र यात्रा की थी और बहुत सारे व्यापार उन्होंने दूर देशों से किया था. तो वो भी सोचता है कि चोल्स की तरह वो भी ये सारे काम करेगा, साहसिक कार्य करेगा. इट वॉज डॉन. अब ये सुबह का समय था. आदित्याज फेवरेट टाइम ऑफ डे. मतलब कि जो आदित्य है यानी कि जो इसमें मेन कैरेक्टर है उसका जो पसंदीदा समय है दिन का यानी कि उसे सुबह बहुत पसंद है. ही पुल्ड हिज बोट टूवर्ड्स द वाटर एंड सैट ऑन अ वुडन प्लैंक अक्रॉस हिज बोट. उसने अपनी नाव को पानी की तरफ खींचा और उस एक वुडन प्लैंक यानी कि एक छोटा सा जो लकड़ी का टुकड़ा होता है अपनी बोट पे उस पर बैठ गया. वेटिंग फॉर हिज फर्स्ट फेयर. फेयर मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो पैसेंजर. और वेटिंग फॉर हिज फर्स्ट फेयर यानी कि अपने पहले पैसेंजर के इंतज़ार में. ऑल डे पूरे दिन, एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन, आदित्य प्लाइड पीपल बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वाटर. यानी कि जो पूरे दिन और प्रत्येक दिन मतलब जो आदित्य का काम था वो लोगों को प्लाइड मतलब ट्रैवल मतलब कि लोगों को सफ़र कराया करता था या सवारी किया करता था. बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वाटर यानी कि पानी के उस तरफ और इस तरफ लोगों को ले जाना और ले आना उसका काम था. ही लव द रिवर. उसे नदियाँ पसंद थी, मतलब उसे नदी पसंद थी. विच
प्रोवाइड हिम विथ हिज लाइवलीहुड, क्योंकि जो नदी थी उसे उसका जीवन यापन यानी कि लाइवलीहुड यानी कि जिससे उसको खाना पीना मिला करता था, उसका उस नदी से जीवन यापन हो रहा था। ही लव्ड द स्मॉल वुडन बोट ही हैड मेड विथ हिज ओन हैंड, उसे अपनी नाव भी बहुत पसंद थी जो लकड़ी की थी, जिसने उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। ही लव्ड हिज क्वाइट विलेज टू एंड द फ्लैट फील्ड्स दैट सराउंडेड इट, उसे अपना जो गांव था वो भी बहुत ज़्यादा पसंद था और उसके आसपास के जो खेत थे उसे वो भी पसंद थे, यानी कि जो उसे गांव भी अपना पसंद था, उसके चारों तरफ जो उसके खेत थे उसे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। येट व्हेन आदित्य सैंग, लेकिन फिर भी जब आदित्य गाना गाया करता था, एज ही समटाइम्स डिड, मतलब कि जैसा कि वो कभी कभी किया करता था, वाइल वेटिंग फॉर अ पैसेंजर, जब वो यात्रियों का इंतज़ार करता था, और फेयरिंग वन अक्रॉस द रिवर, या फिर जब यात्रियों को उस रिवर के उस पार ले जाया करता था। ही सैंग नॉट ऑफ हिज विलेज, मतलब कि वो अपने गांव के बारे में गाना नहीं गाता था, बट ऑफ वॉट लाई बियॉन्ड, मतलब कि वो उस अपने उसे गांव पसंद था, उसके आसपास के खेत पसंद थे, लेकिन फिर भी वो अपने गीतों में गांव के बारे में नहीं गाता था, उस गांव के दूर जो मतलब उसके पार जो चीज़ें हैं उसके बारे में वो गाना गाया करता था। फॉर डिस्पाइट हिज अटैचमेंट टू हिज विलेज, मतलब कि इसके बावजूद कि वो अपने गांव से बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, अ पार्ट ऑफ हिम wanted to wonder just as those waves did, मतलब कि उस अ पार्ट ऑफ हिम, मतलब उसका एक हिस्सा था जो वो चाहता था, टू वंडर जस्ट एज दोज वे, मतलब कि वो चाहता था कि जिस तरीके से ये लहरें घूमती हैं करती हैं, मतलब जिस तरीके से जो लहरें हैं वो करती हैं, क्या करती हैं, टेस्टिंग, टचिंग, लिसनिंग, लुकिंग एंड लर्निंग अबाउट प्लेसेस दैट वर फार फार अवे, मतलब कि जैसे लहरें आती जाती रहती हैं और दूर जाकर जो दूर का इलाका है उसे टच टेस्ट करती हैं, यानी कि अनुभव करती हैं, टचिंग मतलब उसे छूती हैं, सुनती हैं और देखती हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन जगहों के बारे में जो बहुत दूर है, जो बहुत दूर है, मतलब कि जहाँ उस गांव से बहुत दूर जो उस समुद्र के किनारे जो हिस्सा है उसके बारे में उसे जानती हैं, समझती हैं, सुनती हैं और उसे देखती हैं। सो ही ड्रीम्ड दैट वन डे, और इसलिए वो हमेशा सपने देखा करता था कि एक दिन, व्हेन ही वॉज मच ओल्डर, जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ही वुड लर्न टू बिल्ड शिप, मतलब कि वो ये सीखेगा कि जहाज कैसे बनाई जाती है। ही ड्रीम दैट हिज शिप वुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू कैरी हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, और वो सपने देखा करता था कि उसका जो जहाज़ है वो इतना ज़्यादा मजबूत होगा कि वो उसमें से घोड़े और एलिफेंट्स यानी कि घोड़े और हाथियों को भी अपने जहाज़ में बैठा सकेगा। ही वुड फिल इट विथ बेरलीज, आइवरी एंड पर्ल्स, वो अपने उस जहाज में बर्लीज और हाथी के दांत जो होते हैं मोतियों से उसे भरेगा। ही वुड सेल अवे टू डिस्टेंट आइलैंड, और जो दूरी पे जो द्वीप हैं वहाँ तक अपने जहाज को सेल करते हुए यानी कि उसको ड्राइव करते हुए उसे ले जाएगा। एंड नॉट ओनली टू एक्सचेंज गुड फॉर ट्रेड्स, ना ही मतलब कि वो वहाँ जाकर सिर्फ अपने जो गुड्स हैं यानी कि जो अपने सामान वो अपने जहाज में भर कर ले जाएगा, उसे सिर्फ व्यापार करेगा। दैट हिज लैंड हैड टू ऑफर, जो कि उसका जो धरती है जो उस व्यापार यानी कि उसकी धरती पे जो भी व्यापार होते हैं सिर्फ उस व्यापार को करने के लिए वो दूर नहीं जाएगा, बट सो मच मोर, लेकिन उसके मतलब उससे ज़्यादा भी वो वहाँ कुछ करेगा। द लीजेंड्स एंड सॉन्ग्स ऑफ हिज ओन पीपल, वो सिर्फ व्यापार ही नहीं करेगा जो कि उसकी धरती उसे ऑफर करती है, यानी कि उसके गांव में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं सिर्फ उसका ही व्यापार नहीं करेगा वो द लीजेंड्स यानी कि जो दंत कथाएं हैं यानी कि जो उसके लोक कथाएं हैं और जो गाने हैं ऑफ हिज ओन पीपल, मतलब जो उनके अपने लोगों के जो गाने हैं उनकी दंत कथाएं हैं उनको भी वहाँ वो लेकर जाएगा इन टर्न, और उसके बदले में ही वुड लर्न फ्रॉम देयर स्टोरीज अबाउट देयर लैंड्स एंड ही वुड bring all this knowledge back with him to his own country, और इसके बदले में वो क्या करेगा, ही वुड लर्न फ्रॉम देयर स्टोरी, मतलब वो वहाँ जाकर उनकी कहानियों को भी सुनेगा, उनकी कहानियों से सीखेगा। अबाउट देयर लैंड्स, मतलब उनकी कहानियों को सुनेगा, उनकी कहानियों से उनकी धरती के बारे में सीखेगा। एंड ही वुड ब्रिंग ऑल दिस नॉलेज, और वो जितनी भी ज्ञान वहाँ से इकट्ठा करेगा उसे वो वापस बैक विथ हिम, वो अपने साथ लेकर आएगा टू हिज ओन कंट्री, मतलब अपने वो देश लेकर आएगा, यानी कि अपनी कहानियों को अपने गीतों को वो उस देश में ले जाएगा और फिर वहाँ जाकर उनकी कहानियों को
सुनेगा और उस कहानियों से उनके धरती के बारे में, उनके जो ज्ञान है उसके बारे में सीखेगा और उसे उस ज्ञान को वो वापस अपने देश लेकर आएगा। When he grew old, जब वो थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा, he would build a great mansion in this very village and share the tales of his travels with young children. और वो सोचता है कि जब वो और थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा सा महल अपने गांव में बनाएगा और अपने यात्रा के दौरान उसने जितनी भी कहानियाँ उसने सुनी और समझी हैं वो छोटे छोटे बच्चों को उसे सुनाएगा। बट वॉज दिस ओनली अ ड्रीम, लेकिन क्या यह एक सपना ही था? अ सॉन्ग दैट हैड नो चांस ऑफ ओवर कमिंग ट्रू, और जो उस गाने में जो उसके सपने थे क्या उसको सत्य होने में का कोई मौका था? ही वॉज आफ्टर ऑल जस्ट अ पुअर बोट्समैन। ही वॉज आफ्टर ऑल मतलब कि हालांकि वो आफ्टर ऑल क्योंकि वो बहुत गरीब था, जस्ट अ पुअर बोटमैन एक गरीब नाविक था। बोटमैन बोटमैन नाविक नाविक मतलब कि वो बहुत ही गरीब नाविक था। तो क्या उसका ये जो इतना बड़ा सपना है वो पूरा होगा? आदित्य सा अ शैडोई फिगर स्टैंडिंग ऑन द फार बैंक। तो आदित्य को सा अ शैडोई मतलब कि कुछ परछाई जैसी, कुछ मतलब धुंधली सी फिगर तस्वीर दिखाई देती है। उसे लगता है कि फार बैंक मतलब थोड़े दूर पे उस किनारे पे उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ है। कमिंग सर ही शाउटेड, और उसे देखते ही वो चिल्लाता है कि आ रहा हूँ। कमिंग सर मतलब आ रहा हूँ। ही स्टूड अप इन द बोट एंड शोड द ओर इनटू द क्लेई मड ऑफ द रिवर। ही स्टूड अप मतलब कि वो खड़ा हुआ अपने बोट में, एंड शोड द ओर मतलब उसने अपने चप्पू को क्लेवी मड ऑफ द रिवर यानी कि जो रिवर नदी का जो मडी यानी कि जो चिकनी मिट्टी का जो हिस्सा था उसमें उसने अपने चप्पू को ढक डाला। सून द बोट वॉज मूविंग रैपिडली टूवर्ड्स द अदर बैंक, और जल्दी ही जो नाव थी वॉज मूविंग मतलब कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी जो दूसरे किनारे पे जाने के लिए। एज हिज बोट नियर द शोर, जैसे ही उसका जो नाव है उस शोर यानी कि उस किनारे पहुंची, आदित्य टुक अ क्लोजर लुक एट द मैन। उसने आदित्य ने उस व्यक्ति को पास से देखा। देयर वॉज एन एयर ऑफ कमांड अबाउट हिम, और उसने देखा कि उस व्यक्ति में मतलब कि उस एक जो उसका जेस्चर था वो कमांडिंग जेस्चर था, यानी कि जैसा कि वो आदेश दे रहा हो। ही लुक्ड टॉलर देन ही वॉज एज ही स्टूड, और जिस तरीके से वो खड़ा था वो बहुत लंबा दिखाई दे रहा था। स्ट्रेट एज अ फ्लैग पोल मतलब इतना सीधा जैसे कि कोई झंडे का पोल हो। वॉचिंग द बोट अप्रोच, और अपनी तरफ नाव को आते हुए देखते हुए। हिज क्लोथ्स वर क्वाइट ऑर्डिनरी, उसके जो कपड़े थे बहुत सामान्य थे। हाउ एवर इन मार्क्ड कंट्रास्ट टू हिज बियरिंग, हालांकि जो उसका जो जेस्चर था या हाव भाव था वो उससे विपरीत था, यानी कि उसके जो कपड़े थे वो साधारण थे लेकिन उसका जो हाव भाव था वो बहुत ज़्यादा कमांडिंग था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि कोई राजा या कुछ तरीके से कोई कमांडिंग वे में वो खड़ा था। यू आर जस्ट अ बॉय, द मैन एक्सक्लेम एज आदित्य केम विद इन ईयर शॉट। तो उसने कहा कि तुम एक छोटे से बच्चे हो। यू आर जस्ट अ बॉय मतलब तुम एक लड़के हो। द मैन एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य में देखते हुए उसने बोला, एज आदित्य केम विद इन ईयर शॉट मतलब कि आदित्य जैसे ही, ईयर शॉट का मतलब होता है कि इतना पास आ जाने से कि इतना पास आ जाना कि किसी कोई भी बात कहीं उसे सुनाई दे। तो जब उसकी पहुंच में वो लड़का पहुंच गया और उसे लगा कि वो उसकी बात सुन सकता है, तो उसने कहा कि तुम तो एक छोटे लड़के हो। You manage that boat of yours with a skill and strength that seem far beyond years, your ears. तो कहता है कि यू मैनेज दैट बोट ऑफ योर मतलब कि तुमने इस बोट को इस तरीके से मैनेज किया और तुम अपने स्किल तुम्हारे पास इतना कौशल है, तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जितना तुम्हारी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे पास कौशल और ताकत है। द रिवर इज़ वाइड एंड यू क्रॉस इट सो क्विकली। द रिवर इज़ वाइड एंड यू क्रॉस इट सो क्विकली। तो उसने उस आदमी ने कहा कि ये जो नदी है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी है और तूने इसे बहुत तेज़ी से पार किया। एज थॉट इट वर जस्ट अ नैरो स्ट्रीम, ऐसा जैसे कि कोई पतली सी धारा हो या कोई बहुत पतली सी पानी का धारा हो। थैंक यू सर, आदित्य सेड, आदित्य ने कहा कि धन्यवाद सर। स्माइलिंग वाइली एट द मैंस प्लीज, मतलब जिस तरीके से उस व्यक्ति ने उसकी तारीफ की थी वो बहुत मतलब ज़्यादा मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। इट इज़ अ स्मॉल बोट बट आई मेड इट माई सेल्फ
एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट। उसने कहा कि इट इज़ जस्ट, ये छोटी सी नाव है लेकिन आई मेड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद बनाया है और आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट, और मुझे इस पर बहुत गर्व है। आई हैव ओनली माई बोट एंड माई हट टू कॉल माई ओन। उसने कहा कि मेरी सिर्फ यही एक मेरी नाव है और एक मेरी छोटी सी झोपड़ी है जिसे मैं अपना कह सकूँ। Is there truly nothing else you may call your own in this world? अब the man asked, उस आदमी ने पूछा। क्लाइंबिंग इनटू द बोट, मतलब उस आदमी ने नदी सॉरी उस बोट में चढ़ते हुए उस आदमी ने उससे पूछा कि क्या सचमुच तुम्हारे पास सिर्फ इज देयर ओन ट्रूली नथिंग एल्स यू मे कॉल योर ओन इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि क्या सचमुच तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जिसे तुम अपना कह सको। माई सॉन्ग सर परहैप्स आई मे कॉल देम माई ओन। तो उसने कहा कि माई सॉन्ग्स, मतलब कि जो मेरे गाने हैं, परहैप्स आई मे कॉल देम माई ओन, मतलब कि शायद मैं उसे कह सकूँ कि वो मेरे अपने हैं। ऑफ कोर्स यू मे, तो उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा कि ऑफ कोर्स, अवश्य ही तुम इसे कह सकते हो, मतलब तुम अपने गाने को अपना कह सकते हो। योर सॉन्ग्स, योर ड्रीम्स, योर आइडियाज़, एनीथिंग दैट इज़ बॉर्न इन दैट हेड ऑफ योर्स बिलोंग्स टू यू एज मच एज एनीथिंग यू मेक विथ योर हैंड्स। तो उस व्यक्ति ने कहा कि योर सॉन्ग्स, यानी कि जो तुम्हारा गाना है, तुम्हारा जो सपना है, तुम्हारे जो विचार हैं, एनीथिंग, जो कुछ भी, दैट इज़ बॉर्न इन दैट हेड ऑफ योर्स, यानी कि जो तुम्हारा सर है, अगर उसमें ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं, बिलोंग्स टू एज यू मच, मतलब कि वो तुमसे बिलोंग करती हैं, एज मच एज एनीथिंग यू मेड विथ योर हैंड, यानी कि कोई भी चीज़ जो तुमने अपने हाथों से बनाई है, उसी वो जिस तरीके से वो तुमको बिलोंग करती है, यानी कि वो जिस तरीके से वो तुम्हारी चीज़ें हैं, उसी तरीके से तुम्हारे दिमाग में आया हुआ विचार, तुम्हारे सपने, तुम्हारे गाने, सब कुछ तुम्हारा अपना है। सिंग मी अ सॉन्ग, उसने कहा कि मुझे एक गाना सुनाओ। देन लेट अस गो स्लोली अक्रॉस, और कहता है कि तुम मुझे गाना सुनाओ और तब तुम मुझे उस पार लेकर चलो। आई वॉन्ट टू एन्जॉय द डॉन, मतलब कि वो कहता है कि मैं इस सुबह को एन्जॉय करना चाहता हूँ। आदित्य बिगन टू सिंग, आदित्य गाना शुरू करता है। ही sang अबाउट हिज लॉन्गिंग टू हैव अ ग्रेट शिप ऑफ हिज ओन समडे, और वो गाने में क्या गाता है कि वो एक, मतलब वो सपना जो उम्मीद करता है या लॉन्गिंग करता है या इच्छा करता है कि वो एक बड़ी सी जहाज एक दिन वो बनाएगा या उसको लेगा, ऑन विच ही कुड जर्नी टू द एंड्स ऑफ वॉस चोज किंगडम एंड द लैंड्स दैट ले बियॉन्ड इट बाउंड्रीज। तो वो अपने गाने में उस व्यक्ति को वो गाना सुनाता है जिसमें वो ये अपनी इच्छा बताता है, जिसमें कि वो चाहता है कि एक दिन वो जहाज़ बनाएगा और वो उस एंड तक अपने, मतलब वहाँ तक यात्रा करेगा जहाँ पे चोल्स का किंगडम था, राजधानी था, और उस धरती पे जाएगा और उस बाउंड्रीज तक जाएगा, उस बाउंड्री के उस पार तक जाएगा, यानी कि जो उसका धरती है जहाँ पे वो रहता है उस पार, उस चोल किंगडम तक जाएगा। हिज ओर डिप्ड इनटू द वाटर, उसने अपनी चप्पू को पानी में डिप किया, यानी कि डुबाया। कीपिंग टाइम टू हिज सॉन्ग, मतलब कि अपने चप्पू को वो चलाता रहा। कीपिंग टाइम टू हिज सॉन्ग, मतलब कि उसके चप्पू की जो आवाज़ थी उस सॉन्ग से मैच कर रही थी। द मैन सैट बैक इन द बोट एज दो इट वर अ थ्रोन एंड he watched Aditya closely. The man sat back in the boat as though it was a throne and he watched Aditya closely. मतलब कि वो व्यक्ति उस बोट में इस तरीके से बैठा था, मतलब एकदम टाइटली, जैसे लग रहा था कि वो अपने सिंहासन पे बैठा है और आदित्य को बड़े ध्यान से पास से देख रहा था। एज हिज ईयर्स फिल्ड विद द साउंड ऑफ हिज ड्रीम, और उसके जो कान थे उसके सपनों से भरे हुए थे, सपनों की आवाज़ से भरे हुए थे। दे वर नियरली अक्रॉस व्हेन आदित्य स्टॉप सिंगिंग, और अभी वो पास, मतलब उस नदी के उस किनारे पहुंचने ही वाले थे, आदित्य ने अपना गाना बंद कर दिया। वेल बॉय, कहा अच्छा ठीक है बच्चे, डू यू सपोज योर ड्रीम विल कम ट्रू समडे, तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा सपना एक दिन सत्य होगा। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। हाउ विल इट, आई डिड नॉट सपोज, कहता है कि हाँ, मतलब ये कैसे हो सकता है, आई डोंट सपोज, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा जो सपना है वो कभी पूरा होगा। आई विल हैव मनी इवन टू ट्रेवल टू अ पोर्ट एंड सी द सी, लीव अलोन ओन अ शिप। तो कहता है कि आई विल हैव मनी इवेंट, मतलब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं उस पोर्ट तक, यानी कि उस बंदरगाह तक जा सकूं और समुद्र को देख सकूं। लीव अलोन ओन अ शिप, मतलब कि और एक अपना जहाज़ बनाना ये तो अलग बात है, इसको छोड़ ही दो। द मैन नोडेड ग्रेवली, बहुत ही गंभीरता से उस व्यक्ति ने अपने सर को हिलाया। इंडीड, वास्तव में।
नॉट एवरी वंस ड्रीम कम ट्रू, मतलब कि सबके सपने सच में सच नहीं होते हैं। येट होप इज़ अ गुड थिंग, हालांकि जो उम्मीद है वो एक अच्छी चीज़ है। एंड हु नोज, कौन जानता है, परहैप्स योर लक मे चेंज फॉर द बेटर। वो आदमी कहता है कि वास्तव में सबके सपने सच नहीं होते हैं, हालांकि जो उम्मीद है वो अच्छी चीज़ है, और कौन जानता है कि शायद तुम्हारा जो भाग्य है, तुम्हारा जो वो बदल जाए। Aditya was still lost in his dream when the man dropped some heavy coins into his palm and got out of the boat. तो आदित्य अभी भी अपने सपने में ही था जब वो उस आदमी ने उसके हाथों पे कुछ भारी सा सिक्का उसके पाम में रखा, यानी कि उसके हथेली पे रखा, और उस बोट से, मतलब उस नाव से वो चला गया। इट वॉज अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर आदित्य लुक डाउन टू सी हाउ मच द मैन हैड गिवन हिम, और कुछ समय बाद ही आदित्य ने उसको अपने हथेली पे देखा कि उस व्यक्ति ने उसे कितना दिया है। ही वॉज एस्टोनिश्ड, उसे बहुत आश्चर्य हुआ था। इन हिज पाम, उसके हथेली पे, ले मोर मनी देन ही हैड एवर हेल्ड इन ऑल हिज लाइफ, उसके हाथों में उतने पैसे, उतने ज़्यादा पैसे थे जिसको कि उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। क्वाइंस ऑफ सॉलिड गोल्ड, जो सिक्के थे वो पूरे सॉलिड गोल्ड के थे, यानी कि सोने के थे। हैड हिज लक चेंज ऑलरेडी, क्या उसका जो लक था, यानी कि भाग्य, ऑलरेडी मतलब बदल चुका था। एंड येट हाउ कुड ही टेक ऑल दिस मनी, और उसने सोचा कि मतलब कि कैसे वो इस मनी को ले हाउ कुड ही टेक ऑल दिस मनी, किस तरीके से वो, मतलब उसने सोचा कि ये इन पैसों को वो कैसे ले सकता है। द मैन हैड पेड फॉर टू मच फॉर हिज राइड, मतलब उस व्यक्ति ने अपनी उस यात्रा के लिए उसने उसे बहुत ज़्यादा पैसे पे कर दिए हैं। हाउ कुड ही हैव मेड सच अ मिस्टेक, वो अपने आप में ही सोचता है कि वो व्यक्ति क्यों इतनी बड़ी गलती कर सकता है, कैसे गलती कर सकता है। परहैप्स ही हैड नॉट बीन क्वाइट अवेक और नॉट, वो सोचता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा जगा हुआ नहीं था, या और नॉट सीन क्लियरली इन द डिम लाइट, या फिर उसने उस अंधेरी समय में, यानी कि जो डिम लाइट थी, यानी कि बहुत कम रोशनी थी, शायद उसे प्रॉपर वे में दिखाई ना दिया। मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसने या तो वो होश में नहीं था, या फिर उसने कम रोशनी की वजह से उन सिक्कों को ध्यान से नहीं देखा। वेट सर वेट, आदित्य शाउटेड, आदित्य चिल्लाया कि वेट, मतलब कि रुकिए रुकिए। द मैंस लॉन्ग स्ट्रेट हैड ऑलरेडी टेक्स हिम नियरली आउट ऑफ साइट, आदित्य रैन आफ्टर हिम। अब जो मैन था उसको लॉन्ग स्ट्राइड्स, मतलब कि वो जो लंबे बहुत तेज कदमों से चल रहा था, वो ऑलरेडी टेकन हिम नियरली आउट ऑफ साइट, मतलब कि इतनी तेजी से चल रहा था कि वो उस आदित्य की नज़रों से ओझल हो गया था। आदित्य रैन आफ्टर हिम, आदित्य उसके पीछे दौड़ा। हिज फीट स्लिपिंग अ लिटिल ऑन द स्मूथ वेट क्ले, क्लचिंग द कॉइन्स टाइटली इन हिज हैंड, उसके जो पैर थे वो स्मूथ, मतलब चिकने जो मिट्टी थी, मड था, उस पर फिसल रहे थे, और इस वजह से उसने उन कॉइन्स को, सिक्कों को अपने हाथ में बहुत ही कस के पकड़ रखा था। सर सर, जोर से चिल्लाते हुए, मतलब वो सर सर बुलाता है। द मैन टर्न, वो मैन मुड़ा। व्हाट इज़ द मैटर बॉय, उसने पूछा कि क्या बात है लड़के। यू पेड टू मच मनी सर, अब लड़के ने कहा कि आपने ज़्यादा पैसा मुझे दे दिया है। द मैन शूक हिज हेड एंड हेल्ड अप हिज हैंड्स एज इफ टू टेल आदित्य दैट इट वॉज नॉट अ मिस्टेक। अब उस आदमी ने अपना सर हिलाया और अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाया जैसे कि वो आदित्य को ये बताना चाहता है कि वो उसने कोई गलती नहीं की है। इट वॉज ओनली देन दैट आदित्य नोटिस द रिंग ऑन हिज फिंगर्स, और तभी आदित्य ने उस व्यक्ति के हाथों में एक अंगूठी नोटिस की, यानी कि उसे ध्यान से देखा। हु वॉज दिस मैन, वो आदमी कौन था। वॉज इट नो, मतलब कि क्या था वो। श्योरली नॉट, मतलब कि जो उसे समझ में आ रहा था ऐसा कुछ था या नहीं था। द मैन वॉज आदित्य एस्टोनिश्ड गेज विथ अम्यूजमेंट, अब उस आदमी ने आदित्य का जो आश्चर्य था उसे देखा और उसके आश्चर्य को भी देखा। ही टुक ऑफ अ रिंग, उसने अपनी रिंग अंगूठी को निकाला। फ्रॉम वन ऑफ हिज फिंगर्स, यानी कि उस व्यक्ति ने अपने उंगली से एक अंगूठी को निकाला। कीप दिस रिंग एज अ साइन दैट आई हैव स्पोकन टू यू एंड विजिट मी सून एज आई मे रिवॉर्ड योर ऑनेस्टी मोर फुली। तो उस व्यक्ति ने उस आदित्य से कहा कि इस अंगूठी को अपने पास रखो साइन के तौर पे, यानी कि निशानी के तौर पे। दैट आई हैव स्पोकन, मतलब ये दिखाने के लिए कि मैंने तुमसे कहा था। टू यू एंड विजिट मी, मतलब कि तुम मुझे आकर जल्दी मिलो। एज
सो मे रिवॉर्ड योर ऑनेस्टी मोर फुली, मतलब कि वो कहता है, अपनी अंगूठी देते हुए उसे कहता है कि तुम इसे अपने पास एक निशान के तौर पे रखो, और ताकि तुम मुझे ये बता सको कि मैंने तुमसे मिलने के लिए कहा था, और मैं आप तुमको वहाँ आने पे तुम्हारी ईमानदारी के लिए और ज़्यादा इनाम दूंगा। परहैप्स आई कैन हेल्प यू बिकम अ बिल्डर ऑफ ग्रेट शिप, और शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि तुम एक बड़ी जहाज को बनाने वाले बन जाओ। सो दैट वन डे यू मे जर्नी टू द कॉर्नर ऑफ द ग्रेट चोल, और ताकि तुम अपनी यात्रा कर सको उस कोने तक जहाँ पे उस महान चोल का साम्राज्य था। कैरिंग माई नेम एंड फेम अक्रॉस सी ही सेड, उन्होंने कहा कि मेरा जो कैरिंग माई नेम यानी कि मेरा जो नाम था, मेरा जो प्रसिद्धि थी, उस समुद्र के उस किनारे तक उसे लेकर जाओ, उसने कहा। वेयर शुड आई विजिट यू, आदित्य विस्पर्ड, आदित्य थोड़ा फुसफुसाया कि मैं आपसे कहाँ आकर मिल सकता हूँ। स्टिल अनश्योर ऑफ द मैन आइडेंटिटी, मतलब कि स्टिल अनश्योर मतलब कि अभी भी वो अनिश्चित है उस व्यक्ति की पहचान के बारे में। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना कि वो जो आदमी मिला था वो चोल साम्राज्य का एम्पायर था, लेकिन अभी भी आदित्य उसे पहचान नहीं रहा है। तो आदित्य अभी भी उसकी आइडेंटिटी यानी कि उसकी पहचान से अनभिज्ञ है, और वो पूछता है कि मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ। द पैलेस ऑफ कोर्स, द मैन स्माइल, वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा कि महल, अवश्य ही उस महल में। ही स्ट्रॉड अवे विथ अ बियरिंग दैट वॉज अनमिस्टेकेबली रीगल, मैनर यहाँ पे होता है अ बियरिंग दैट वॉज अनमिस्टेकेबली रीगल, मतलब होता है मैनर एंड एटीट्यूड क्लियरली लाइक दैट ऑफ अ किंग ऑफ क्वीन। तो ही स्ट्रॉड मतलब कि वो आगे बढ़ा, अवे विथ अ बियरिंग दैट वॉज अनमिस्टेकेबली रीगल, मतलब कि वो इस तरीके से आगे बढ़ा जैसे कि उस एटीट्यूड के साथ जैसे कि कोई राजा या रानी चलते हैं। लीविंग आदित्य स्टेयरिंग आफ्टर हिम, मतलब कि उस आदित्य को उसे घूरते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। यस इट वॉज द किंग हिमसेल्फ, और हाँ वो राजा खुद, मतलब जो चोल का राजा था वो खुद आदित्य से वहाँ मिलने आया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने देखा ना कि ये स्टोरी कितनी अच्छी थी और किस तरीके से एक छोटे से गरीब नाविक का जो सपना था किस तरीके से पूरा होता है। तो स्टूडेंट्स, इफ़ आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।